पे तो मैं एकदम टूट जाती थी भाई, बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सह सकती। बस इसी पे मैं एकदम रुक जाती थी, 2-3 दिन तक सोचती रहती थी भाई ऐसा भी क्या कर दिया मैंने। बट यू शुड फोकस ऑन योर हॉबी, यू शुड फॉलो योर हॉबी यार। किसी के बोलने से कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें, क्योंकि हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अगेन सृष्टि पांडे, 15-year-old स्टोरी टेलर। तो आज मैं आपको बताऊंगी हाउ इनसिक्योर आई वाज अबाउट माई सेल्फ, बट नाउ आई डोंट केयर। लिटरली आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। बट पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले मुझे बहुत डर लगता था, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कोई मुझे जज नहीं करेगा, कोई मेरा मजाक तो नहीं बनाएगा, कोई मुझ पे हंसेगा तो नहीं। इस सब का बहुत डर था मुझे, और ऐसा होता भी था। जो लोग मेरा मजाक वगैरह बना देते तो उस पे तो मैं एकदम टूट जाती थी भाई, बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सह सकती। बस इसी पे मैं एकदम रुक जाती थी, 2-3 दिन तक सोचती रहती थी भाई ऐसा भी क्या कर दिया मैंने। बट यू शुड फोकस ऑन योर हॉबी, यू शुड फॉलो योर हॉबी यार। किसी के बोलने से कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें, क्योंकि जो तुम्हारी हॉबी है, मतलब अच्छी हॉबी हो तो करो भाई। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कुछ भी हॉबी हो तो वो हॉबी को तुम फॉलो करो, अगर बेकार हो तो नहीं फॉलो करना चाहिए आपको। बट हाँ, अगर वो हॉबी अच्छी है, आप उससे अपना लाइफ सेट कर सकते हैं, तो वो हॉबी को आपको फॉलो करना चाहिए। को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि भाई मैं आपको अपनी स्टोरी बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरी स्टोरी 2 साल पहले की है। तो 2 साल पहले जो मैंने चैनल बना रखा था, उसे मेरे एक क्लासमेट ने नोटिस किया, एंड देन उसने पूरे क्लास में मेरी वो आईडी फैला दी। एंड देन सब मुझे बहुत ट्रोल करते थे, यूट्यूबर रीलर। भाई ऐसा भी क्या कर दिया था मैंने, बताना आप क्या कर दिया था ऐसे मैंने। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा भाई कि मैं क्या ऐसा करती हूँ जो सब इतना नोटिस करते हैं मुझे, इतना ट्रोल करते हैं। ट्रोल तो बस मतलब जहाँ से हम जिस व्हीकल से आते थे उसमें भी मेरा मजाक उड़ाया जाता, बट मुझे बहुत बुरा लगता था, एकदम टूट जाती थी मैं। मुझे लगता था क्या कर रही हूँ भाई, ये तो बहुत बुरा है, क्योंकि मेरे क्लास में, मेरे स्कूल में सब कोई नहीं करता था। सब अपनी पढ़ाई में घुसे रहते थे भाई। क्या 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 पढ़ना है भाई, दिन भर यही करते थे वो। मतलब मुझे तो एक तरह से लगता था मैं गधी हूँ उन लोग के सामने। हाँ, मैं थी भी भाई पढ़ने में, एवरेज थी, गधी भी नहीं थी, एवरेज थी भाई मैं पढ़ने में। उतनी अच्छी नहीं थी पढ़ने में मैं, अभी हुई, मतलब अभी ठीक हो गई हूँ, पहले नहीं थी। तो मुझे लगता था कि मैं पढ़ती वगैरह भी नहीं हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, बस ऐसे रील्स बनाती हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाती हूँ, इससे मेरा क्या ही होगा। ये मैंने अपने मन में बैठा दिया था भाई, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। इससे आपकी पढ़ाई पे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, आपकी पढ़ाई में बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। बस ऐसा मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया था भाई। बस वगैरह में भी और स्कूल में इतना ट्रोल होने के बाद मुझे बहुत अजीब लगता था कि भाई ऐसा भी क्या कर रही हूँ मैं जो इतना ट्रोल हो रही हूँ। तब मेरे पास दिमाग नहीं था, तो मुझे लगता था बहुत गलत चीज़ है। इसी की वजह से मैंने 2 चैनल्स अपने डिलीट कर दिए थे, क्योंकि मैं बहुत ट्रोल होती थी कि क्या कर रही है भाई, तू अपने आप को क्या समझती है, तो तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। मतलब था तो नहीं, बट सब ऐसे कहते थे कि तेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है भाई कि तू ये सब कर रही है। एक तरह से मुझे ये भी गलत लगता था। जो अच्छे कमेंट्स होते थे वो भी, उनको भी मैं गलत वे में लेने लगी थी, क्योंकि स्कूल वाले इतना ट्रोल करते थे मुझे कि सब मुझे गलत ही लगता था, सब एम्बैरेसिंग ही लगता था। तो मैं अच्छे कमेंट्स को भी गलत तरीके से, गलत वे में पढ़ती थी। ऐसा हो गया था मेरे साथ। तो मुझे तो एक दिन पता नहीं किसने बोला कि भाई ये क्या फालतू काम करती रहती, कुछ पढ़ लिख लिया कर। स्कूल में ऐसे किसी ने बोला। अब मैं उसका नाम तो नहीं बता सकती, बट हाँ, ऐसा बोला उसने। फिर मुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत सोचा मैंने। एंड देन रात में मैंने वो दोनों आईडी डिलीट कर दी यूट्यूब की अपनी, बिना किसी से बताए, क्योंकि मुझे बहुत बेकार लग रहा था। और मुझे पता था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मुझे वो चैनल डिलीट नहीं करने देंगे। तो इसीलिए मैंने उनसे पूछा नहीं, क्योंकि भाई उन्हें तो वो नहीं सहना पड़ रहा था जो मुझे सहना पड़ रहा था। तो मैंने अपने लिए वो चैनल डिलीट कर दिया कि अब मुझे ट्रोल नहीं होना पड़ेगा। इसके बाद मैं इतनी इस हालत में नहीं थी कि अब और अपने आप को ट्रोल होने दूँ और अपने आप को जोक बनाऊँ। मुझे एकदम से पसंद नहीं आ रहा था कि कोई मेरा जोक बनाए, कोई मेरा मजाक उड़ाए, ऐसा मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने तो अपनी दोनों को आईडीज़ को डिलीट कर दिए भाई, क्योंकि मुझे लग रहा था ये बहुत गलत है। बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि मुझे अब घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे। आई डोंट केयर ब्रो। तुम्हें जो सोचना हो तुम सोचो, क्योंकि तुम्हारा काम है सोचना, तुम्हारा काम है बोलना। तुम्हें भगवान ने मुँह दिया है, कुछ ना कुछ बोलोगे तुम। मुझे जो करना है भाई मैं करूँगी, चाहे लोग कुछ भी बोले, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं मेरी तरह जो जिन्हें ऑनलाइन वीडियोस वगैरह बनाना बहुत पसंद है। यस, स्टोरी टाइम करना बहुत पसंद है, एक्टिंग वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, लिपसिंग वीडियोस, डांस वीडियोस, सब तरह के वीडियोस, कंटेंट सब तरह के, सबको बहुत पसंद है। तो अब यहाँ मेरे सराउंडिंग में मुझे बहुत लोग मेरी तरह दिख रहे हैं, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है कि अब मुझे किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इतना हद से ज़्यादा ट्रोल सह चुकी हूँ। तो अब मुझे इतना कोई मतलब नहीं है क्या सोचते हैं लोग मेरे बारे में, क्योंकि पहले लोग कहते थे कितनी क्रिंज है भाई, कैसी-कैसी टाइप की वीडियोज़ बनाती है, कैसी-कैसी टाइप के व्लॉग्स डालती है, कैसे टाइप के रील्स बनाती है, कैसे टाइप के शॉर्ट्स बनाती है। भाई क्या मतलब है आपको मेरे से? भाई वो लोग को बस ऐसा बोलना होता है, ये नहीं सोचेंगे उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, कितना मैंने कुछ किया है उसके पीछे। उन्हें उसके पीछे का कुछ नहीं पता था, बस उन्हें
सामने से सामने देखना होता है क्या कर रही है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो दूसरे को भी डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए आपको। अगर कोई डीमोटिवेट हो रहा है तो उसे आपको मोटिवेट करना चाहिए कि भाई तू बिल्कुल सही कर रहा है। वैसे मेरे टाइम पे तो कोई नहीं था, बट अगर ऐसा कोई कर रहा है और आपको कोई डीमोटिवेट कर रहा है, सो आई एम विथ यू। और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप अकेले हो, आपके साथ बहुत लोग हैं यार, क्योंकि ऐसा बहुत लोग करते हैं। मुझे पता है बहुत स्कूलों में ऐसा होता होगा कि एक एक ना एक बच्चा, एक ना एक लड़की, एक ना एक लड़का बहुत ट्रोल होता होगा इस सब चीज़ों के लिए। तो आई एम विद यू ऑल। और अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। तब से मैं मेरे में बहुत चेंजेस आए हैं भाई। तब से मुझे 1% फ़र्क नहीं पड़ता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यस, 1% नहीं फ़र्क पड़ता है मुझे क्या सोचते हैं मेरे बारे में लोग और क्या सोचेंगे। भाई लोगों को काम है सोचना, सोचो आप। जो सोचना हो आपको वो सोचो आप। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। सो दिस वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कभी हुआ हो, आप लोग का एक्सपीरियंस हो, तो आप लोग भी मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। और दिस वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो हिट लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब योर गर्ल। बाय बाय बाय।